बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक इसके फार्मूला हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। वो फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, उन्हीं से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। दो फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, एक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो है 4πr²। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जो अंडरलाइन मैंने किया रेड लाइन से, ये 4πr² है। ये फार्मूला एक याद करना है आपने। और दूसरा फार्मूला वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। ठीक है जी, ये दो फार्मूला अगर आपको आते होंगे तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाएंगे। और इसके अलावा एक छोटा सा हिंट ये है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो इक्वल होता है 1000 लीटर के। ये वाला भी यूज़ होगा एक्सरसाइज में, हिंट एक क्वेश्चन में, तो इसलिए इसको भी आपने याद करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियाई आर गिवन बिलो। यानी रेडियस हमें दिए गए हैं, तो हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। अच्छा, वीडियो क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, कुछ वॉल्यूम में ये जो उसका साउंड था उसमें इशू की वजह से मैं दोबारा री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं बजाय दोबारा इसको ज़ीरो से समझाने के, मैं उसी को दोबारा समझा रहा हूँ। कुछ एक क्वेश्चन है सिर्फ जिसमें इशू है, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड सारी जो ऑडियो है वो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही मुझे सिर्फ आपको रिपीट करना पड़ेगा। इसमें रेडियस गिवन है जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है 4πr²। तो वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने 4 × 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू 22.7 होती है। 3.5 का स्क्वायर जो यहाँ पे राइट किया, जब सिंप्लीफाई किया 3.5 का स्क्वायर लेने के बाद, यानी 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको 22 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। सारा जो आंसर आया जो कि 1078 होगा, उसको 7 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 154 आ जाएगा। क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है हमेशा, तो इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर राइट कर दिया। इसी तरह इसका जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है हमारे पास 2.8 मीटर्स। सरफेस एरिया का जो हमारे पास फार्मूला है वो 4πr² होता है। फार्मूला पुट किया और सेम वैसे ही स्टेप्स को रिपीट किया जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया, कि रेडियस की जगह पे 2.8 राइट किया और उसका स्क्वायर लिया, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, 7 पे डिवाइड किया, तो 98.56 मीटर स्क्वायर इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो थर्ड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा कि उसमें हमें रेडियस दिया हुआ है जो कि है 0.21 मीटर। सरफेस एरिया 4πr² के इक्वल होता है। वैल्यूज को पुट किया, पाई की जगह पे 22.7 राइट किया, आर की जगह पे 0.21 लिखा, उसका स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई किया, जब 7 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.5544 मीटर स्क्वायर। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इफ इट्स एरिया इज गिवन। अगर एरिया दिया हो तो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले कि सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्योंकि सरफेस एरिया को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं पार्ट 1 में S गिवन है 154 मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि S जो है ये इक्वल होता है 4πr² के। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। S हमारे पास 154, यहाँ लिख लेते हैं 154 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 22/7 और ये आर स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 154 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7/4 मल्टीप्लाई बाय 22, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर के। तो 154 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1078 डिवाइडेड बाय 88। ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब इसको डिवाइड किया हमने 88 पे तो आंसर आ गया 12.25, और ये आर स्क्वायर है राइट साइड पे, हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है जी, 12.25 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 3.5,
तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3.5 मीटर इज इक्वल टू आर, यानी रेडियस जो है वो 3.5 मीटर होगा। तो हमारे पास जो इसका सरफेस एरिया है वो 154 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है। सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, हमने रेडियस फाइंड करना है। हमें फार्मूला पता है कि S इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वेयर, और सरफेस एरिया 231, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 231 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर। 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 231 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। 231 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, यह रहेगा 1617 अपॉन 88, ठीक है जी, इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब इस वाली वैल्यू को हमने डिवाइड कर देना है 88 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.375 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। लेकिन हमें आर चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट होगा और लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 4.28 8 की जगह पे मैं 9 राइट कर रहा हूँ, क्योंकि 8 से नेक्स्ट वाला डिजिट 6 है, तो राउंड ऑफ करके फिर 8 को 9 कर दिया। तो यहाँ पे रेडियस आ जाएगा, इसमें मीटर आएगा साथ में, 4.29 मीटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेकेंड वाला पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है वो है 308 मीटर स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसे 2 पार्ट सॉल्व किए हमने वैसे ही ये 3 वाला पार्ट सॉल्व होगा। कोई भी फ़र्क नहीं है ना कैलकुलेशन का, सिवाय वैल्यू का डिफरेंस है। बाकी दोनों में और वैल्यूज़ थी, यहाँ पे वैल्यू और है, लेकिन मेथड सेम होगा 100%। तो इसलिए इस वाले पार्ट को आप खुद सॉल्व कीजिएगा। फिर भी कोई इशू हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अभी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें स्टेटमेंट दी गई है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इफ आर इज़ गिवन बाय। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। जैसा कि एक्सरसाइज से पहले मैंने सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों का फार्मूला के बारे में बताया था, तो यहाँ पे अभी हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले रेडियस इसका है 5.8 सेंटीमीटर्स। अब वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है कि V इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है जी। अब आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3, वैसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, कांस्टेंट है ये, 22/7 आ जाएगी। आर की वैल्यू गिवन है 5.8, और इसमें आएगा अब क्यूब, यानी पावर आ जाएगी 3। पावर का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू अपने साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगी। यानी आप के पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप 5.8 मल्टीप्लाई 5.8 मल्टीप्लाई 5.8 कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो इसकी पावर मैं जितनी मर्जी मैक्सिमम लिख सकता हूँ। तो ये 5.8 का क्यूब आ जाएगा 195.112, ठीक है। इसको ज़्यादा अगर हम एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो ये भी राइट कर देते हैं, यानी इसका मैं क्यूब राइट कर देता हूँ 195.112। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको 22 मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 22 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 88 आ जाता है। तो डायरेक्ट 88 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 7 3 21 पे। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ 21 पे। आंसर आया हमारे पास यहाँ पे 817.61। मैं 2 डिजिट तक सिर्फ आंसर राइट कर रहा हूँ, तो 61 आ गया, और साथ में आ रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूब में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 817.61 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ऐसे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो 100% ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है जी। सेकेंड वाला पार्ट जो दिया गया है उसमें रेडियस है 8.7 सेंटीमीटर।
तो यहाँ लिखते हैं अब हम वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब मीन 8.7 क्यूब। ठीक है जी। अब मैं एक ही स्टेप में इसको आंसर इसका राइट करूँगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, यानी 8.7 इसका लेंगे क्यूब और मल्टीप्लाई करेंगे 88 से और डिवाइड करेंगे इसको 21 से। तो आंसर आ रहा है अभी मेरे पास इस वक्त 2759 यानी 2759.44। ठीक है, और साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे हमारा इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। थर्ड वाला पार्ट भी यहीं पे राइट कर देते हैं इसको। अब 4 वाला पार्ट नहीं सॉल्व करेंगे, थर्ड वाला कर देते हैं। तो वो है 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसमें फार्मूला राइट कर देते हैं कि वॉल्यूम इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी। तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा अब यहाँ पे हमारे पास 4/3 पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7, आर की जगह पे लिखेंगे 7 क्यूब। ठीक है जी। तो नेक्स्ट v इक्वल आ जाएगा हमारे पास, अब सिंप्लीफाई कर देते हैं 7 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 88। ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं इसको 21 पे। तो 1437.3 आ जाएगा ये। ठीक है, और साथ में आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 3 पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं यहाँ पे। फोर्थ वाला पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मेथड यही है और कोई फ़र्क नहीं है, वैल्यूज़ का डिफरेंस है बस। क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हम सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स हुज सरफेस एरिया आर गिवन बिलो। सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सबसे पहले वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले सॉल्व किया हुआ है, जिसमें सरफेस एरिया दिया था और हमने उसमें से रेडियस फाइंड करना था। ठीक है, लेकिन अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने का भी तरीका ये होगा कि पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे, फिर वॉल्यूम वाले फार्मूला से वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो सरफेस एरिया इक्वल होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर के। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया यानी एस दिया है। तो एस की जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं 201 होल नंबर 1/7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है। 201 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और इसमें प्लस कर देंगे हम 1 को। 1408/7 आ जाएगा ये। ठीक है, चाहें तो आप इसको पॉइंट में भी राइट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ अभी। तो राइट साइड पे है 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब देखें इन सारी वैल्यूज़ को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं क्योंकि हमें जस्ट यहाँ पे आर चाहिए। तो आर स्क्वायर बच जाएगा, जो वैल्यूज़ नीचे लिखी हैं लेफ्ट पे आके ऊपर आ जाएंगी, जो राइट पे ऊपर लिखी इधर आके नीचे आ जाएंगी। यानी इनको हम राइट कर सकते हैं 1408 मल्टीप्लाई बाय 7/7 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 22। तो यहाँ ये 7 से कैंसिल कर देते हैं। तो 1408 को डिवाइड कर देते हम 88 से। ठीक है, तो आंसर तब भी आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ रहा है, अभी इसके राइट साइड पे भी लिखना था आर स्क्वायर। ये 16 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, आर स्क्वायर का। तो आर आ जाएगा हमारे पास 4 के इक्वल, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये 16 का जो स्क्वायर रूट है ये 4 आ जाएगा। तो इसमें रेडियस जो है वो 4 आ गया हमारे पास, और 4 जो है वो यूनिट हमें सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो 4 के साथ सेंटीमीटर लिख देंगे। लेकिन असल हमारा जो टारगेट था वो था वॉल्यूम फाइंड करना। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वॉल्यूम इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा यहाँ से 4/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे जो फाइंड की है 4, ये आ जाएगा 4 क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 4 क्यूब लिखेंगे पहले। तो 4 का जो क्यूब है वो इक्वल आ जाएगा 64। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 से
यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 488 होता है, तो डायरेक्ट 88 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड इसको मैं कर रहा हूँ अभी 21 पे, तो ये आ रहेगा 268.19 और यूनिट आ जाएगा साथ में इसके सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में हम क्या राइट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे हमारा ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। सेकंड और थर्ड पार्ट 100% ऐसे ही सॉल्व होने हैं जैसे ये वाला पार्ट सॉल्व किया। उन दोनों में से कोई एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करूंगा अभी। थर्ड वाला पार्ट है 616 मीटर स्क्वेयर। तो ये सरफेस एरिया दिया है, हमें पता है कि सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr²। यहाँ लिखेंगे 616 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r²। अब ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 616 मल्टीप्लाई बाय 7/22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 88 आ जाएगा इज इक्वल टू r²। ठीक है, 616 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको डिवाइड करेंगे फिर 88 पे, 49 आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 49 इज इक्वल टू r²। तो यहाँ से r हमारे पास आ जाएगा 7 के इक्वल। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने से r की वैल्यू आ गई। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम का हमें पता है कि इक्वल होता है 4/3 πr³ के। यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई की जगह पे लिख देते हैं 22/7, r की जगह पे लिखेंगे 7³ जो r³ है वो 7³ हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा 7³ मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 21। तो आंसर इज 1437 1437.33। ठीक है, और साथ में यूनिट इसका, क्योंकि हमारे पास मीटर है तो यहाँ पे मीटर क्यूब राइट कर देंगे। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं अभी हम, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि अ स्फेरिकल टैंक इज ऑफ रेडियस 7.7 मीटर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन। रेडियस हमें दिया हुआ है एक टैंक का, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं रेडियस इक्वल होता है r के, जो कि है 7.7 मीटर्स, और हाउ मैनी ऑफ लीटर ऑफ वाटर कैन इट कंटेन। जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर ये कंटेन कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका मतलब फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू v और ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क पे। अच्छा, अब वॉल्यूम का हमें पता है कि कोई टैंक है, टैंक जो असल में किस फॉर्म में होता है, तो उसका फार्मूला ऑलरेडी हमें मालूम है कि v इक्वल होता है 4/3 πr³। ठीक है जी, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ आ जाएगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू 7.7 है और इसका क्या आ रहा है, क्यूब। यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ से 7.7 का पहले क्यूब लेना पड़ेगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 88 से और डिवाइड करना पड़ेगा 21 पे। ठीक है जी, 1913.09। ठीक है जी, और साथ में आ जाएगा मीटर क्यूब। ये इसका आ गया वॉल्यूम। ठीक है, अब मीटर क्यूब है लेकिन आंसर में उसने पूछा हुआ है लीटर्स में, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर। तो ये याद रखने की बात है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ यहीं पे, ये एक आपके लिए हिंट है ये कि 1 मीटर क्यूब ये इक्वल होता है 1000 लीटर्स के। ठीक है, तो इसका मतलब अब मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है, तो ये वाली वैल्यू को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो v इक्वल आ जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये जो पॉइंट है ये 3 टाइम्स राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है तो 3 टाइम्स मतलब 0, 9 और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 1913.09 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर्स। चलें ऐसे कर देते, एक स्टेप बढ़ जाएगा और क्लियर हो जाएगा आपके लिए ये 1913
और 090 लीटर्स। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आना था, एक पॉइंट यहाँ पे डिजिट कम था तो वहाँ 0 राइट कर लिया, तो ये लीटर्स में हमारे पास आंसर इस वाले क्वेश्चन का आ रहेगा। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि द रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ अ स्फीयर बी। तो इसे सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी इज इक्वल टू आर। ठीक है, अगर बी का जो रेडियस है वो आर है तो ए का रेडियस क्या होगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि द रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना। ठीक है जी, तो ए का डबल टाइम्स हो जाएगा। अब फाइंड क्या करना है, द रेशो अमंग देयर सरफेस एरियाज। तो यहां पे पहले लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए, सरफेस एरिया ऑफ ए रेशो सरफेस एरिया ऑफ बी, यानी उनके सरफेस एरियाज में हमने क्या फाइंड करना है, रेशो। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4πr², 4πr², और यहाँ पे बी का क्या है, 4πr²। अच्छा, अब 4πr², लेकिन जो यहाँ पे b का रेडियस है वो r है और a का रेडियस 2r है। इसका मतलब a का जो रेडियस है उसकी जगह पे हम क्या राइट करेंगे, इस r की जगह पे राइट कर देंगे हम 2r। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2r²। बस इतना डिफरेंस होगा इसमें, 2r² बन जाएगा। ये 2r² का मतलब 4r²। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 4π मल्टीप्लाई बाय 4r² रेशो, ये आ जाएगा हमारे पास 4πr²। अच्छा जी, अब देखें ये वाला जो 4 है ये कैंसिल हो जाएगा इस 4 के साथ, इस 4 के साथ इसको कैंसिल कर देंगे। ये पाई जो है ये पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, r² से कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल हमारे पास रेशो आएगी वो आएगी 4:1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा बाकी। तो इनके जो एरियाज हैं सरफेस एरियाज, उनमें जो रेशो होगी वो होगी 4:1। इसी तरह अब उसने कहा है सेकंड वाले पार्ट में द रेशो अमंग देयर वॉल्यूम्स। तो यहां पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ ए लिख लेते हैं लेफ्ट पे, क्योंकि पहले भी ए लिखा, हम ए लिख देते हैं। फिर आ जाएगा यहां वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी। वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है 4/3 πr³। अब r³ है तो मैं पहले ही यहाँ पे r की जगह पे 2r लिख रहा हूँ, क्योंकि a का जो रेडियस है वो 2r है, वो ट्वाइस है। सॉरी, यहाँ पे क्यूब लिखना है, 2r³ आ जाएगा। रेशो 4/3 πr³, यहाँ पे r ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट कर देते हैं 4/3 π, और 2 की पावर 8 हो तो ये 8 हो जाता है, r³ इधर आ जाएगा ये। ठीक है, इसको ब्रैकेट में राइट कर देते हैं, रेशो 4/3 πr³। अच्छा जी, अब इनको कैंसिल कर देते हैं, 4/3 से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, r³ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 8:1। ठीक है, तो यहाँ राइट कर देते हैं अब 8:1, यानी 8:1 इनके वॉल्यूम्स में रेशो होगी। तो ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू एस से डिनोट करते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्वेश्चंस, 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, फाइंड क्या करना है हमने, वॉल्यूम। पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम इस तरह का कि जिसमें सरफेस एरिया दिया था, हमने वॉल्यूम फाइंड करना था, क्योंकि सरफेस एरिया से पहले रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस से फिर हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, यानी वॉल्यूम वाला फार्मूला पुट करके।
ठीक है जी। अच्छा जी, फिर क्या कहता है, इफ इट इज मेल्टेड, अगर इसको मेल्ट किया जाए, हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैन बी मेड आउट ऑफ इट। तो छोटे स्फीयर जो है वो इससे कितने सारे बन जाएंगे। तो तरीका इसका ये होगा कि पहले हमने वॉल्यूम फाइंड कर लेना है, ये जो बड़ा स्फीयर है इसका, फिर हमने जो छोटा स्फीयर है उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। जब दोनों वॉल्यूम्स आ जाएंगे तो जो हमारे पास बड़े स्फीयर्स का वॉल्यूम है उसको छोटे स्फीयर्स के वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्फीयर्स आ जाएंगे। अब हम करते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है कि S इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो S की वैल्यू गिवन है 576 पाई इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है जी, 4πr² आ जाएगा ये। ठीक है जी, तो इसके बाद ये पाई जो है ये पाई से कट जाएगा। 576 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 576 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू आ जाएगा ये r² के। अच्छा जी, 576 डिवाइडेड बाय 4 ये इक्वल आया 144 के, यहाँ पे आ जाएगा 144 इज इक्वल टू r²। अब r² में से स्क्वायर खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू r, यानी r रेडियस हमारे पास आ गया यहाँ पे 12। अच्छा जी, अब 12 रेडियस आ गया, वॉल्यूम फाइंड करना इंतहाई आसान हो जाएगा कि वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर चाहें तो वॉल्यूम भी मैं पूरा राइट कर देता हूँ, v इज इक्वल टू 4/3 πr³। पाई r³ की जगह पे मैं लिख देता हूं अब 12³। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 4/3। ठीक है जी, और पाई की वैल्यू होती है यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12³। तो यहाँ 12³ फाइंड कर लेते हैं हम, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 12³। अच्छा जी, इस स्टेप में इसको सिंपलीफाई करके आंसर राइट कर देते हैं, 12³ मल्टीप्लाई बाय 88। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 21। तो ये आ जाएगा 7241.14। ठीक है जी, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में हमारे पास जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब। अभी ये वॉल्यूम आया हमारे पास जो स्फीयर बड़ा है, यानी जो ये वाला स्फीयर जिसका सरफेस एरिया ये वाला है। ठीक हो गया जी। अब अगर उसको मेल्ट कर दिया जाए, ठीक हो गया, मेल्ट किया, उसको मेल्ट करने के बाद हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायामीटर। अब छोटा जो स्फीयर है उसका डायामीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर दिया है उन्होंने, यहां पे पहले लिख देते हैं डायामीटर ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू डी। डायामीटर को डी से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर दिया है डायामीटर। अब हम इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं, तो यहां लिख लेते हैं रेडियस का हमें पता है कि रेडियस जो होता है ये याद रखिएगा हमेशा कि ये डायामीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो डायामीटर हमारे पास 1 है, 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। अब हमने वॉल्यूम मालूम करना है उस स्फीयर का जिसका रेडियस 0.5 है। तो इसके लिए हम फार्मूला पुट करते हैं v इज इक्वल टू 4/3 πr³। ठीक है जी, r³ की जगह पे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 0.5 तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू, वैल्यूज इस स्टेप में पुट कर देते हैं, 4/3 पाई की जगह पे 22/7 पुट किया, r की जगह पे क्या पुट करेंगे अब 0.5 और ये आ जाएगा क्यूब। ठीक है जी, तो वॉल्यूम आ जाएगा ये स्मॉल स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, या जो स्फीयर हमारे पास छोटे हैं वो कितने बनेंगे वो मालूम करना है। 0.5 क्यूब आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 88 से, डिवाइड करेंगे फिर इसको हम 21 पे, ये आंसर आ जाएगा 0.52। 52 की बजाय 523 या 52 ही लिख देते हैं, ये भी ठीक है। अच्छा जी, और इसमें यूनिट आ जाएगा वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब।
अब ये स्मेलर स्फीयर का वॉल्यूम आ गया और ये हमारे पास जो स्फीयर है बड़ा यानी ग्रेटर स्फीयर है उसका जो है वॉल्यूम आ गया। अब हमें मालूम करना है नंबर ऑफ स्फीयर यानी जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो वो बहुत आसान है मालूम करना। नंबर ऑफ स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर स्फीयर के कितने जो हैं वो हमारे पास स्फीयर बन जाएंगे। उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा किस किस वैल्यू को, 7241 मैं पहले राइट कर देता हूं, 7241.14 इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें जो स्मेलर स्फीयर या जो छोटा स्फीयर है जिसका हमारे पास रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आया था उसके वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम है 0.52, इस पे डिवाइड करेंगे। तो अभी हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 7241.14 डिवाइडेड बाय 0.52, तो ये आंसर आता है 138, यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं 13823, ठीक है, 0.99 है। तो मैं ये बता देता हूँ आपको बहरहाल राउंड ऑफ करके भी, 0.99 की जगह पे हम इसको लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, यानी ये वाला साइन होता है अप्रोक्सीमेटली का यानी तकरीबन। ठीक है, यानी इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे, इसको इक्वली लिख देते हैं, चले 13824। ठीक है, ये 9 जो है इसको राउंड ऑफ किया तो ये 34 हो गया, तो यहाँ पे 13824 लिख देते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी इतने स्मॉल स्फीयर्स हम बना सकते हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा ये वाला भी। नेक्स्ट अभी हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का, जो कि है अ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। ये हमारे पास जो रेडियस है इस स्फीयर का वो राइट कर देते हैं पहले, रेडियस इज इक्वल टू आर विच इज 3 सेंटीमीटर, और हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू वी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 3 क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी, तो 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 21, 113.14। ठीक है जी, सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया जी हमारे पास वॉल्यूम। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, मेल्टेड एंड इलेक्ट्रिक वायर ऑफ डायमीटर। अब इलेक्ट्रिक वायर का डायमीटर दिया हुआ है, इज मेड आउट ऑफ द कॉपर ऑब्टेन्ड, यानी इससे जो कॉपर मिला उससे इस डायमीटर की वायर बनाई। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ फाइंड करनी है, ये भी इजी है। तो यहां पहले लिख लेते हैं हम डायमीटर, डायमीटर क्या है इसका, डी से डिनोट कर देते हैं इसको। डायमीटर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू है 0.4 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस आ जाएगा इस वायर का 0.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 2 पे डिवाइड किया और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो ये मैं पहले बता चुका हूं कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। अच्छा जी, अब फाइंड करेंगे हम एरिया। ठीक है, एरिया क्यों फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ वायर, उसकी रीजन भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। एरिया ऑफ वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। सर्कुलर है तो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वेयर होता है, पहले ऑलरेडी इस बारे में बात हो चुकी है ये। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 0.2 इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 0.2 इसका लेना है हमने स्क्वेयर, तो मल्टीप्लाई करना है 22 से और इसको डिवाइड करना है 7 पे। यह रहेगा हमारे पास 0.1257 और क्योंकि ये एरिया है इसलिए यह रहेगा सेंटीमीटर स्क्वेयर में। जी, अब आपको पता चलेगा
कि मैंने ये एरिया क्यों फाइंड किया है। रीज़न उसकी ये है कि जो वॉल्यूम होता है, ये एक्स्ट्रा वर्क के तौर पे समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में भी इसका रोल है। जो वॉल्यूम होता है वो असल में होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। यानी अगर हम कहें कि ब्रेथ और हाइट की बात करें, हम इसको एरिया भी कह सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ को भी एरिया कह सकते हैं। शॉर्टली अगर हम इसका फार्मूला बनाना चाहें इसके लिए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एरिया को मल्टीप्लाई कर दें लेंथ के साथ तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। यानी एरिया को एक लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वो वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। क्योंकि एरिया का मतलब मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ भी कह सकते हैं उसको, और ब्रेथ और हाइट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे टू साइड्स का प्रोडक्ट एरिया होता है, और एरिया को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वो वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास एरिया होगा और वॉल्यूम होगा तो हम लेंथ फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। यानी अगर हम वॉल्यूम को एरिया पे डिवाइड कर दें तो वो लेंथ के इक्वल होगा। इस वाले क्वेश्चन में हमने यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है क्वेश्चन करने वाले के प्रैक्टिस की वजह से। तो इसलिए बहसियत उस्ताद मुझे पहले ही पता था, जब आप भी ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के पता चल जाएगा कि इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो अब हमें जो लेंथ फाइंड करनी है, यानी हम यहां पे लिख देते हैं अभी कि जो वॉल्यूम है वो इक्वल होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ के, ठीक है जी। अब हमें क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या इसको फार्मूला को रीअरेंज करके लिखेंगे, वॉल्यूम अपॉन एरिया इज इक्वल टू लेंथ। यानी वॉल्यूम जो होगा उसको डिवाइड करेंगे एरिया से तो लेंथ आ जाएगी। अब हमने इसीलिए पहले वॉल्यूम भी फाइंड किया जो कि था 113.14, यहां पे लिख देते हैं 113.14, और हमारे पास जो एरिया है वो है 0.1257, इक्वल आ जाएगा फिर हमारे पास लेंथ के, यानी लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी फिर इससे। अब इसी तरह करके देख लेते हैं हम, 113.14 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, यानी ये आ जाएगा 899, जो कैलकुलेटर पे शो हो रहा है 899.977 इज इक्वल टू लेंथ आ गई, ठीक है जी। लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके ये 9 को भी राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये 899 बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 900, यानी राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली 900 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ होगी उस वायर की, ठीक है जी। तो ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, एक्सरसाइज भी कंप्लीटली सॉल्व होगी इसके साथ। कोई क्वेश्चन कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।